भूसे में तो बीज मिलाए ही, थोड़ा साइड साइड लेयर भी कर देते हैं ताकि पता चले कि ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हल्के हल्के दबाते हैं। अगर आप लोग मैंने फिजिकली होते तो सब लोगों से करवाती और करके पता चल जाता। जहाँ भी ट्रेनिंग होता है तो सभी लोग खुद से करते हैं और हम लोगों को ये पैकेट दे देते हैं कि अपने घर में ले जाइए और फिर फले तो खाइए, फिर बताइए खेती कीजिए। तो जो लोग भी सब लोगों से भरवाते हैं इसको प्रैक्टिकली और उनको बोलते हैं ये पैकेट अपने घर ले जाइए, लेकिन आज सबके हिस्से का पैकेट मेरे घर। और फिर उसी में से किसान निकल आते हैं, जिनको पसंद आता है वो हमारे पास आ जाते हैं कि बताइए खेती करना है। जी जी पूछिए, क्योंकि मैं स्क्रीन कंटिन्यू देख रही हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं देख नहीं पा रही हूँ। रश्मि कुमारी कोई पूछिए। जी पूछिए रश्मि जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा अच्छा ओहो हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ मिलेगा। 1 महीने तक इसमें कुछ नहीं करना है, पानी भी नहीं डालना है। पहला फसल आपका 25 से 30 दिन में इसमें निकलेगा। जो एक पैकेट में 1 किलो से आधा किलो से 1 किलो तक का हो सकता है एक पैकेट में। उसके बाद इस जो भूसा है वो अपने आप एक दूसरे में पकड़ हो जाता है, इसका थैला बन जाता है। तो पन्नी आप हटा दीजिए और थोड़े पानी का छिड़काव उस पर कर दीजिए ताकि इसमें नमी बना रहे, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। फिर दूसरी फसल तीसरी फसल इसमें आती है। जी जब आपको लगाने से 3 महीना हो जाए, 3 महीना तक फसल आता है, जब देखिए कि इसमें उजलापन खत्म हो जाए, ये देखिए यहाँ उजला उजला पन्नी के बाहर से दिख रहा है आपको, ये माइसेलियम जब ये खत्म हो जाए, यही आपको निकल के बाहर आता है। देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है, तो यही निकल के बाहर आता है। तो वो खत्म हो जाए तो आपका भूसा बेकाम का नहीं हुआ, फिर भी ये भूसा आपका कामिल है। अब किसके लिए? मवेशी इसको भूसा को सुखा के खिला दीजिए। गाय को भी प्रोटीन बहुत अच्छा मिलता है, दूध अच्छा देगा, स्वस्थ रहेगा गाय आपका। आम का आम और गुठली का भी दाम। अब इसको छेद करते हैं, सो देख लीजिए 20-25 छिद्र करना है इसमें। लीड आपके घर में लिखोट को होगा। एरेशन के लिए हम पहले छिद्र करते हैं और बाद में इसी से फसल आता है। इसी जब छेद करते हैं तो इसी से वो मशरूम निकलता है जब उगता है। हाँ अभी तोड़ के भी दिखाते हैं। तोड़ के दिखाते हैं। दीपक जी जरा तोड़ के दिखाइए। इसको ऐसे नहीं खींच लेना है या ऐसे नहीं उखाड़ देना है, फंगस मेरा ग्रो होगा। देखिए अब इसको कैसे करना है, एंटी क्लॉक या क्लॉक घुमा दिए, आपके हाथ में मशरूम आ गया। क्या 10 kg भूसा 1 kg बीज के लिए होता। और कोई क्वेश्चन? कल रात को भी खाई हूँ। इसका पकौड़ी बहुत टेस्टी होता है। अच्छा पकौड़ा। हाँ मशरूम पकौड़ा, मशरूम कटलेट, मशरूम समोसा, मशरूम बिस्किट। बना सकते हैं।
भूसे को उबाल के कितने टाइम तक रख सकते हैं दीपक जी? भूसे को उबाल के ज़्यादा दिन कहाँ रखना है, जब लगाना है तो तुरंत लगा लीजिए। हम्म। हाँ हाँ। भूसा इसलिए उबाला जाता है ना कि बाहरी फंगस नहीं लगे इसमें। अब ये स्टेबलाइज हो गया, जैसे ऑपरेशन से पहले डॉक्टर क्या करते हैं कि सारा औजार को स्टेबलाइज करते हैं, अपना हाथ गोड़ सब स्टेबलाइज कर देते हैं ताकि दूसरा को बीमारी ना हो। तो ये भी यही सब चीज़ है, पूरा फंगस की कहानी है, हवा हवाई कहानी है, खेती बिना खेत का है, खेत की ज़रूरत नहीं। जो कहे कि हम किसान कैसे बने, मेरे पास तो खेत नहीं है, तो उसका हिसाब ये निकल गया है कि आप बिना खेत का भी किसान बन सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? नहीं नहीं, बटन का सेम नहीं है। बटन का प्रोसेस 3 है, 3 उसका मतलब बेसिकल 3 पार्ट है। पहला पार्ट कंपोस्ट बनाना। अब इसमें भूसा को उबालते हैं, इसमें कंपोस्टिंग बनता है, इसका विधि 1 महीना तक बनता है। दूसरा पाइप विधि से 15 दिन में तैयार होता है। उसके बाद दूसरा है कि फिर उसको बिजाई के लिए ले जाते हैं, बिजाई का प्रोसेस होता है। तीसरा है फिर केसी, उसके बाद फसल आता है। उसमें 2 महीना आपका फसल आने से पहले लग जाता है। 1 महीना कंपोस्टिंग तैयार, दूसरा महीना में फसल आएगा। बर्मी में उसको भूसे में नहीं, बर्मी में लगाते हैं। बर्मी रहता है, चोकर है, खल्ली है, भाई चोकर खल्ली, तो उसको प्रोसेस करने में लगभग 2 महीना पहले से तैयारी चलती है, तब जाके फसल आता है। और ठंड के मौसम में नवंबर दिसंबर में बटन लगेगा। जी, ये बटन एक्शन की भी ट्रेनिंग हो गई है। दुधिया दूधिया ये है, लंबे वाले जो आपको दिखते हैं ये